पहली बात, मिलिटेंसी जो यहाँ रह चुकी है, तो वो पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि ये खत्म हो जाए, क्योंकि यहाँ अब कश्मीर बदल चुका है, लोगों की सोच बदल चुकी है। लोग नहीं चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे उस एनवायरनमेंट में रहे जैसे हम लोग रह चुके हैं। अबाउट इफ वी टॉक अबाउट 30 इयर्स बैक और 25 इयर्स बैक, लोग डर के मारे घरों से नहीं निकलते थे। ये नहीं पता होता था कि हम अगर जा रहे बाहर तो वापस आ जाएंगे भी या नहीं आएंगे। बट आज हालात डिफरेंट है। हालात यहाँ की ये है कि लोग रात के 2 बजे भी निकलते हैं और किसी का डर नहीं रहता है। तो पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ हालात ठीक रहे। अब चाहे वो आर्टिकल 370 हटे या गवर्नमेंट बने, अब अगर 10 साल के बाद सरकार बनी है तो उनके लिए एक ये सेटबैक ही है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे कि यहाँ एक नॉर्मलिस्टी हो या लोग अपने जीने का एक प्रॉपर वे ऑफ लिविंग हो, या अगर यहाँ कोई जॉब कर रहा है, बिजनेस इंप्रूव हो रहा है, टूरिज्म बढ़ रहा है, इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, वो कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ नहीं। लेकिन सुजाता जी, हमारे देश की तकदीर, हमारे देश की तस्वीर पाकिस्तान कैसे डिसाइड कर सकता है कि पाकिस्तान नहीं चाहे आतंकवादी फैला? कुछ तो कड़ा कदम उठाना होगा ना, चाहे नई सरकार जो बनी है उसको भी, केंद्र सरकार को भी। पाकिस्तान नोस कि इंडिया बहुत आगे निकल चुका है, एक इंटरनेशनल लेवल की कंट्री हो चुकी है। ये हर एक साइड से एटॉमिकली दे आर वेरी स्ट्रांग। वो हमारे को अगर चाहे 1 मिनट में खत्म भी कर सकता है। So they know it कि हमें कभी भी ये मार भी सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं। If we are touching their any part of the India, वो हमें भी उसका नुकसान देखना है। But this time कश्मीर became an easy target for them, क्योंकि उनको पता था यहाँ हम कभी सरकार होने नहीं देंगे, या नॉर्मलसी कभी होने ही नहीं चाहिए। लोग जिस डर में रह चुके हैं वही डर लाइफ लॉन्ग रहे, तो वो वही चाह रहे हैं। अभी गवर्नमेंट बनने में अगर हम देखें, इट वाज जस्ट 10 days, अभी भी ओथ ही ले रहे हैं। तो उनके लिए ये एक सेटबैक है कि यहाँ गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी। ठीक है, ये बहुत बड़ा सेटबैक है नई सरकार के लिए भी। जी ठीक है, ठीक है, आपके पास लौटेंगे हमारे साथ संजीव कौशिक जी जो है। अभी आपने सुना होगा उमर अब्दुल्ला साहब ने भी बोला कि हम लोग जी मिलके सेंटर के साथ काम करें। सो दे वांट दैट इंडिया शुड India and Kashmir especially should go towards the improvement. They should grow it day by day. They should grow. ना कि कोई, या कश्मीरियों को अगर आप लेंगे, अगर आप देखिए कॉलेजेस, स्कूल्स, जॉब्स, एवरीथिंग गोज नॉर्मल। जैसे आप दिल्ली में देख रहे हैं, बॉम्बे में देख रहे हैं, स्कूल्स नॉर्मल 8 to 4 होते, तो वही यहाँ भी है। तो वो कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमें याद है जब हम छोटे थे तो we used to go to school at 11 and come back by 12:30। तो वो नहीं, वो पढ़ाई नहीं होती थी। तो आज का जो है, आज हर एक चीज नॉर्मल हो रहा है, यहाँ मैचेस हो रहे हैं। दैट वाज वन मोर सेटबैक फॉर देम कि यहाँ इंटरनेशनल प्लेयर्स ना डर है ना कुछ है। यहाँ हो गया मैराथन हो गया। ठीक है, ठीक है। संजीव कौशिक जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। आपका भी संजीव जी बहुत बहुत स्वागत है। आपके पास हम आए, बाकी मेहमानों के पास हम आए, इस बीच में बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर का हम यहाँ पर रुख करेंगे और आपको बताया कि ये बड़ी खबर जो है वो जम्मू कश्मीर से है, जहां पर पुंछ में पाक की घुसपैठ नाकाम हो गई है। जी, ड्रोन पर सेना के जवानों ने गोलीबारी की है। सेना की गोलीबारी के बाद ड्रोन लौट गया है। सुबह तकरीबन 5:45 पर यह पाक ड्रोन देखा गया था। यानी देखिए, अपनी नापाक हरकतों से पाकिस्तान बाज आने को तैयार नहीं है। 5:45 में एक बार फिर से ड्रोन के जरिए जो है दहशत फैलाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई। पुंछ में पाक की घुसपैठ को सेना के जवानों ने नाकाम कर दिया है। गोलीबारी जो है वो उन्होंने किया, उसके बाद सेना ड्रोन को खदेड़ दिया और सेना की गोलीबारी के बाद जो ड्रोन है वो वापस अपने वतन यानी कि पाकिस्तान की तरफ लौट गया। सुबह तकरीबन 5:45 पर ड्रोन देखा गया। और ये देखिए कि गांदरबल की घटना परसों रात में जिस तरह से की, उसके बाद से कल से हाई अलर्ट पर जम्मू कश्मीर है और उसके बावजूद यहां पर पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के कदमों को उठाने की कोशिश हो रही है। नाकाम कोशिशें जो है वो की जा रही है, लेकिन सेना के जवान लगातार मुस्तैद हैं। और चलिए हम यहां पर रुक कर लेते हैं। संजीव जी, आपका रुख करते हैं और आपसे हम समझने की कोशिश, क्योंकि क्या हम वापस से बैक टू पवेलियन हो रहे हैं, यानी कि क्या हम वापस उसी दिशा में जा रहे हैं जहां से हम निकल करके आए थे, जहां आवाम पूरी शांति के साथ रहती थी। जो स्कूलों की बात भी यहाँ पर सुजाता जी ने की है कि स्कूल बहुत ही अच्छे से चल रहे थे, वैसे ही जिंदगी हर किसी को चाहिए। लेकिन क्या यहाँ पर नई सरकार के आते ही आतंकवादियों के हौसले बुलंद हो गए हैं, या नई सरकार के लिए अभी ये बहुत बड़ी चुनौती है? कैसे देख रहे हैं? देखिए, नई सरकार के आते ही आतंकवादियों के हौसले यदि बुलंद हुए होते तो इससे पहले जो हो रहा था उस समय किसकी सरकार? सवाल यह है कि पिछले 10 सालों के बाद में ये चुनाव हुआ है और 10 सालों तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार का शासन रहा है जम्मू कश्मीर।
तो क्या जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, जम्मू कश्मीर के जिस तरह से आवाम के हितों की रक्षा के लिए जिस तरह से पूरे फोर्सेस लगा दिए गए, चप्पे चप्पे पर लोगों की निगाहें थी, 370 हटाए गए, वो तमाम चीजें की गई जिससे जम्मू कश्मीर की जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सके, वहां के लोग बेहतर जिंदगी जी सके। लेकिन क्या इसका कोई फर्क पड़ा क्या? और नहीं पड़ा तो किससे सवाल पूछा जाए? ये आज भी केवल इसलिए क्योंकि एक नई सरकार, अभी हफ्ते दिन पहले एक नई सरकार का गठन हुआ है और उससे जवाब यही पूछा जाए। और अच्छा, आपको लग रहा है कि 370 जो हटा उसके बाद जो यहाँ पर यूटी बना, उसके वहां तब जो हमले हुए, क्योंकि हम चुनाव से पहले देख रहे थे कि काफी वहां पर जो है हमले हो रहे थे, आतंकवादी अपनी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, आप उस पर सवाल खड़े करें? आपको लग रहा है उससे पहले शांति व्यवस्था नहीं थी? मैं लगातार कह रहा हूं कि केंद्र सरकार लगातार इस मुद्दे पर विफल रही है और राजनीति करने का प्रयास की है। सच बात तो यह है कि पिछले 10 वर्षों में, इसलिए मैंने कहा कि अब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है वहां पे, तो क्या पिछले 10 वर्षों में जिस तरह की स्थितियां रही हैं उसमें सुधार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप बातें बड़ी बड़ी कर देते हैं, आतंकवाद की कमर तोड़ने की बात करते हैं, वो ऐसा कौन सा कमर तोड़ते हैं कि बार बार वो आतंकवाद खड़ा हो जाता है? आप आतंकवाद की कमर तोड़ने की बात करते हैं, कभी पुलवामा हो जाता है, कभी पठानकोट में आप ISI को बुला करके अपने आप को क्लीन चिट दिलाते हैं। तो वो जो ढुलमुल रवैया है भारतीय जनता पार्टी की, कभी गले मिलते हैं, कभी शिकवा करते हैं, कभी शिकायत करते हैं, कभी गले मिलते हैं, आपकी रणनीति है क्या? आप चाहते क्या है? और नई सरकार के गठन के बाद में नई सरकार के गठन के बाद में यदि इस तरह की बातें की जाए कि नई सरकार के गठन के बाद में पुनः आतंकवाद पांव पसारने लगा, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल बेमानी है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। ये यानी कि केंद्र की रणनीति पर यहाँ पर सवाल जो है वो संजीव जी यहाँ पर खड़ा कर रहे हैं कि रणनीति जो है वो फिक्स नहीं है, क्लियर नहीं है। ललित जी आपके पास, सौरभ जी आपके पास मैं आऊंगी, ललित जी भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं और प्रेम जी का भी रुख करना है हमें। ललित जी आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अभी देखिए जो बड़ी खबर सामने आई कि सुबह के वक्त में 5:45 में ड्रोन भेजा गया, यानी कि आप नापाक हरकतों से अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे हैं, आप बार बार जम्मू कश्मीर के अंदर में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। परसों रात में आपने क्या, आपने देखा वहां पर NIA की टीम पहुंच गई है, वहां पर सेना के जवान पूरी तरह से मुस्तैद है, जांच पूरी तरह से चल रही है और आतंकवादियों को अब खत्म करने के लिए सेना के जवानों ने कमर कस ली है। लेकिन उसके बावजूद ऐसी घटनाएं जो है, ऐसी कोशिशें जो है वो हो रही हैं पाकिस्तान की तरफ से। देखिए मैम, दुर्भाग्य से भारत के अंदर पॉलिटिकल एलीट, पॉलिटिकल पार्टीज, टू ए ग्रेट एक्सटेंट मीडिया और जो स्कॉलर्स बनते स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में, उनको अभी तक समझ में नहीं आई है कि हमारे व्हाट वी हैव ऑन हैंड इन कश्मीर। वो समझते हैं कि ऑर्डिनरी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, आतंकवाद है, जैसे नक्सलवाद का है। नक्सलवाद का उनका तो कारण था, वहां पे डेवलपमेंट नहीं थी, एक्सप्लॉयटेशन थी, गरीब थे, उनको एक्सप्लॉयट किया जा रहा है। दूसरी बात है, नक्सलवादी उनको फिर हाईजैक किया गया, वो गुंडागर्दी हो गई, वो वहां पे एग्जॉस्टिस्ट बन गया, वहां पे पैसा ये निकालने की कोशिश करते थे, वो बदनाम हो गई मूवमेंट। लेकिन उनका कॉज जेन्युइन था। वहां पे आप डेवलपमेंट लेके जाओगे, ट्रेन लेके जाओगे, फैक्ट्री लेके जाओगे, वहां एक पॉसिबिलिटी है कि वहां पे आपका आतंकवाद खत्म होगा। पंजाब के अंदर आपने आतंकवाद खत्म किया है सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पे जो आतंकवाद था उसकी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉयल्टीज नहीं थी, वो पैन वर्ल्ड जो वहां पे आतंकवाद नहीं था, वो लिमिटेड था। पंजाब लोकल प्रॉब्लम थी। लेकिन कश्मीर के अंदर मैं बताना आपको चाहता हूँ, कश्मीर ग्लोबल जिहाद का एक हिस्सा है। कश्मीर उसी गजवाए हिंद की लड़ाई का हिस्सा है जो 1000 साल पहले जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कैप्चर किया था, और उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी जो 1947 में हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। ये उस गजवाए हिंद की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और कश्मीर के अंदर ये उसी ग्लोबल जिहाद का हिस्सा, हिमालयन बिंदु में बोलता हूं उसको, और उनकी नजर कश्मीर तक सीमित नहीं है। आपको बताना चाहता हूं, प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड, उनकी नजर दिल्ली के लाल किले पे है। वो सोचते हैं कि ये हमारी इस्लामिक जमीन है, हमारे तैमूर और बाबर की जमीन है। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा, दुर्भाग्य से हमने जब 47 में ये बोला, दिल्ली के अंदर बोला, हम जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को नहीं मानते, लेकिन उसी 2 नेशन थ्योरी को हमने कश्मीर के अंदर बरकरार रखा। 370 देके शेख अब्दुल्ला को दिया कि भैया तू यहाँ सुल्तान बन, ये तुमको देते हैं सल्तनत देके। लेकिन क्या हुआ, उसी जवाहरलाल नेहरू ने, उसको तो समझ आई थी बाय द वे, जवाहरलाल नेहरू ने उनको मालूम था कि उन्होंने बहुत बड़ा हिमालयन ब्लंडर किया था, क्योंकि उन्होंने ही अपने मित्र शेख अब्दुल्ला को जेल में डाला था। जेल में डाला, 10 साल जेल में रखा था देशद्रोह के नाम पे, क्योंकि वो उनकी जो एस्पिरेशन थी इस्लामाबाद की वो खत्म नहीं हुई थी। उसके बाद जो ये जो 5 शॉर्ट करने के लिए 5 अक्टूबर 2019 को आपने क्या किया, आपने 370 को हटा के 35 को हटा के एक प्रक्रिया की शुरुआत की जो पिछले 70 साल से कश्मीर के अंदर इस्लामिक इकोसिस्टम फल फूल रहा था, जिसकी वजह से कश्मीर जिहाद के आरंभ हुआ। एक मिनट मैम प्लीज,
उसका आरंभ हुआ, उस प्रक्रिया शुरू होती है, बीमारी बहुत लंबी है, खत्म हो जाएगा। और ये भी बताना चाहता हूं, दुनिया में आज की तारीख में कोई जगह नहीं है जहां आप बोल सकते हैं आपने जहां कॉन्फ्लिक्ट को खत्म किया, आप उसको कंटेन कर सकते हैं। और वही हम लोग करने चाहिए। हम लोग समझते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद एक ऐतिहासिक दिवस था। नरेंद्र मोदी ने एक सनातनी सोच का इजहार किया। उन्होंने लेकिन संजीव जी तो मान ही नहीं रहे इस चीज को। संजीव जी कह रहे हैं केंद्र की रणनीति ही क्लियर नहीं है, तस्वीर साफ नहीं है कि उन्हें किस रणनीति के तहत जम्मू कश्मीर को लेकर के चलना चाहिए। वो तो ये कह रहे हैं कि 370 हटा, उसके बाद भी तस्वीर नहीं बदली है, 35A के बाद भी नहीं। लेकिन जो मंसूबे ललित जी मैं बता दूं पाकिस्तान के हैं कि वो लाल किले पर जाके फतह कर सकते हैं, तो ये संभवतः उन्हें पीछे जो भी अब तक लड़ाई हुई है जिसमें भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी है, उस बात को तो वो एकदम भूल ही जाए कि वो अपनी इस तरह की हरकतों में कामयाब हो पाएंगे। संजीव जी